खुला। दोस्तों की दावत है आज रात, खाना पकाना नहीं भूलना। ज़ेबुन्निसा। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। तुम इसी बिल्डिंग में रहती हो ना? मैंने अक्सर तुम्हें आते जाते देखा है। जी वो C10 में। C10 में है। अच्छा चलो उठो, शाबाश, मेरे साथ चलो। उठो चलो। अब वो लोग बाकायदा मंगनी करना चाह रहे हैं। वो लोग कौन? आमिर के घर वाले। किसकी मंगनी करना चाह रहे हैं? आमिर की और किसकी? क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? तारीफ मांगी उन्होंने। आपने हाँ तो नहीं कर दी? नहीं, घर वालों से सलाह मशवरे के बगैर मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ? हाँ तो आप सलाह मशवरे के बाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये क्या बात हुई? शादी नहीं करनी थी तो फिर जाके बैठी क्यों थी उनके सामने? तो मम्मी ने मजबूर कर दिया था। तब अम्मी शादी के लिए भी मजबूर कर देंगी। अली तुम तो कुछ बोलो, ऐसा लग रहा है किसी अजनबी की बात हो रही है। मैं क्या बोलूं? खुद क्यों नहीं कुछ कहा? भाई गूंगी क्यों हो गई थी? कह देती कि आगे पढ़ना है तुम्हें। कह तो रही हूँ, अम्मी को देखकर चुप कर जाती थी। अम्मी को देखकर चुप कर जाती थी, आपने उनको देखकर चुप कर जाती थी। अली चुप करो, वरना जो तुम्हारी कान है ना खा लो, तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। अच्छा सुनो, जेबू ने मुझसे एक प्राइवेट बीए का फॉर्म मंगवाया है। ऐसे करता हूँ एक तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ, दोनों एक साथ इम्तिहान दे देना। मेडिकल छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं खुदकशी कर लूंगी। मैं रस्सी लेकर आऊंगा। तुम चुप कर जाओ। अच्छा मैं जहर भी ले आता हूँ, गन भी ले आता हूँ। मार दो वहां से। इन जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं है। सलमा, अब तुम कुछ पकाना रीझना सीखो, समझी? ठीक है, उनके घर में नौकर चाकर है, लेकिन लड़कियों को खुद भी सब कुछ आना चाहिए। सीधा सा एक ही काम करूंगी, आमिर को फोन करूंगी और उसे मना कर दूंगी। वो बुरा माने या भला। तो चलो बिस्मिल्लाह, फौरन करो फोन, फौरन। उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? भाई देखो, या तो उसको आगे पढ़ने की इजाजत दे देंगे या इतनी बदतमीज बहू की छुट्टी कर देंगे। दोनों छुट्टियां फायदे इसी के ही है। क्यों? अब क्या किया जाए? अब दो चीजें, शादी और मेडिकल की पढ़ाई, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हाँ हाँ, वरना तुम्हारी तो पहली कोशिश यही होती ना कि दोनों चीजें एक साथ चलाओ, शादी और मेडिकल की पढ़ाई। अली, जो तुम्हारे मुंह में आ रहे हो तुम बोले चले जा रहे हो। ये तुम्हारे बोंगे मजाक सिर्फ जेबी बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं कर सकती था। माइंड। हाँ तो और क्या, सिर्फ जेबी बर्दाश्त कर सकती, तुम्हारे बोंगे मजाक। चाहता भी तो सबसे ज्यादा उसी को है। ये बदल भी गई है जबकि इतना शादी के बाद। देखो, जब शदीद जिम्मेदारी आ जाती है ना तो अच्छों की छुट्टी हो जाती है। हाँ, लेकिन ये बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। शादी के बाद समझोगी तुम। मेरी बहुत शादी हो चुकी है, 5-6 बच्चे भी है, क्या कर लोगी तुम? एक चमार मारूंगा, यहाँ से मैं तो निकालूंगा, रस्सी से बांध दूंगा तुम्हें। मैच का करा तुम्हारा, मैच का करा। घर से क्यों भाग रही? नहीं, मैं तो अम्मी क्या जा रही थी। मियाँ को बताए बगैर? उन्हें पता है। तो फिर वो खुद क्यों नहीं छोड़ने गया तुम्हें? वो बहुत मसरूफ है, उनके पास टाइम नहीं है। तो बेटा, डर के भागना कोई अक्लमंदी नहीं। अगर कोई मसला है तो उसका हल निकालो। आपको कैसे पता मैं घर से भाग गई थी? कोई और वजह भी तो हो सकती है। अरे वजह कोई भी हो, लेकिन भाग तो रही थी ना। बहुत नाराज होनी ऐसी क्या? तुम उससे खुलकर बात क्यों नहीं करती? हालात काबू में ही नहीं आ रहे। सबा भी मुझे यही समझाती है, घबराने से कुछ नहीं होगा। सबा कौन? वही जो हमारे अपार्टमेंट में पहले रहती थी, आपसे भी तो मिलने आती है।
मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। मेरे ख्याल में तुम कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, वो तो आपका बहुत जिक्र करती है, बल्कि आपको बहुत चाहती है। अच्छा, तो बड़ी हैरत की बात है। मेरी उम्र की है, बाल जरा उलझे उलझे से हैं, खूबसूरत भी है। आपको याद क्यों नहीं आ रही? दरअसल जिस सबा का तुम जिक्र कर रही हो मैं उसे नहीं जानती, और जिस सबा को मैं जानती हूँ तुम उससे कभी नहीं मिल सकती। वैसे भी मुझसे बहुत खफा है, वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अगर वो तो एक ही सबा है। जब किसी आए ना तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। देखो बेटा, किसी चीज से भागने से कोई मसला हल नहीं होता है। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा चलो, अब उठो और घर जाओ। कुछ भी करो भाई, बहुत चमक गई। नहीं भाई, बीवी का मूड सही नहीं था, किसी बहाने तो उसको खुश करना है ना। ये शक्ल लेके जाओगे नाराज बीवी के सामने, भूतों जैसी। घर जाके मुंह दो। नहीं भाई, अब जो कुछ होगा घर जाके होगा। जी नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठने कुछ आदाब होते हैं। अरे हाँ, हेलमेट भी तो खरीदना है। खरीद लेना हेलमेट, पहले जरा खोपड़ी को हवा लगने दो। हटो हटो। हाँ यार ऐसे ऐसा करूंगा कि घर जाऊंगा भी, हाँ, और उसको नहीं बताऊंगा, एकदम उसको सस्पेंस सरप्राइज दूंगा। कैसा? कुर्बान जाऊं तेरे ख्वाबों के। कैसा लग रहा? जबरदस्त। हटो 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 हटो। तुम कैसी हो? घर में तो कैसे हैं? अच्छा सुनो, मैं खुद ही आने वाली थी, तुम आ गई, अच्छा हुआ। अच्छा बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? एक मिनट, सांस तो लेने दो। अब सुनो, मैं आमिर के ऑफिस जा रही हूँ उसे मंगनी से मना करने के लिए। तो मेरे साथ चलो। पागल हो गई हो? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? थोड़ा सब्र कर लो। भाई जल्दबाजी मैं नहीं कर रही, वो लोग कर रहे हैं। अभी मंगनी करना चाह रहे हैं, फिर एकदम शादी। तो तुम क्या चाह रही हो? डॉक्टर बनना। देखो आमिर जो है ना, वो बहुत समझदार बंदा है, वो मेरी बात समझ जाएगा, उसे कोई और लड़की मिल जाएगी। और वैसे भी कौन सा मेरे इश्क में पागल हो रहा है। तो क्या हम दोनों जाएंगे? जी, वैसे जाने को तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ। अकेली? पागल हो गई हो? बेवकूफी की बात मत करो। अच्छा कब जाना है? आज, अभी। मैंने आमिर के ऑफिस फोन करके उसका पता भी मालूम कर लिया है। तुम्हें महमूद भाई से इजाजत तो लेनी होगी ना? नहीं, वो कहीं जाने से थोड़ी मना करती। वेरी गुड। दीदी, अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, सलमा के काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चले सलमा?
स्टोर में रंगो रोगन तो हो गया, बस अब सामान सेट होना बाकी। अगले महीने इंशाल्लाह काम भी शुरू हो जाएगा। स्टोर में सामान डालने में कितना खर्च आएगा? खर्चा तो लाखों में होगा। अब जाहिर है दुकान में जरूरत की हर चीज मौजूद होगी। अब ग्राहक मेरी दुकान से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना पैसा तुम्हें ऑफिस से मिला था ना, वो सब तुम स्टोर पर लगा दोगे, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो हाथ में बचाकर क्या करूंगा? कैश बचता तो है नहीं। अच्छा है, रकम महफूज रहेगी। और बेटी की शादी में क्या करोगे? उधार लोगे, कर्ज लोगे? बेटी की शादी? इसमें हैरत कितनी क्या बात है? बेटी की शादी नहीं करनी? अभी उसमें बहुत वक्त पड़ा है। कोई वक्त नहीं पड़ा। आमिर माशाल्लाह बिल्कुल सेट है अपनी जिंदगी में, और फिर वो लोग किस बात का इंतजार करेंगे? आमिर सेट है, सलमा तो सेट नहीं है। मैं अभी उसकी शादी नहीं करूंगा। या तो मेरा दिमाग खराब हो गया या बाकी सबका दिमाग उलट गया। अरे भाई शादी नहीं करनी थी तो फिर इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? वो लोग आए, खाया पिया गए और फिर अब सब अपनी बात से फिर गए। किसे पता था कि इतनी जल्दी बात पक्की हो जाएगी? सलमा अभी बच्ची है। कोई बच्ची नहीं है, जेबी की भी इसी उम्र में शादी हुई थी। तो उसका नतीजा भी तुमने देख लिया। मैं तो उसकी शक्ल की तरफ देखता रहता हूँ, लगता है जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, कह नहीं पा रही। इसमें उसकी शादी का कोई दखल नहीं, वो बचपन से ही ऐसी है। याद नहीं कैसे बचपन में कोने कुदरों में छुप छुप के किताबें पढ़ा करती थी, पता ही नहीं चलता था कि घर में है भी कि नहीं। और फिर जेबी में और सलमा में बहुत फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग अलग। अलग है, इसीलिए तो सलमा ने मना किया है। जेबी ने ये हिम्मत नहीं की थी, इसीलिए खामोशी से रुखसत हो गई। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे उसके साथ बड़ी कोई ज्यादती हो गई है। मैं भी उसकी माँ हूँ, उसका भला चाहती हूँ। तो सलमा को भी अपने घर में खुश रहने दो। देखो ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। सलमा के लिए वक्त आने पर अच्छे अच्छे रिश्ते बार बार मिलेंगे। अभी तो ऐसी जल्दी तो नहीं है ना, सोच लो, गौर कर लो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि लड़का लड़की 2-4 बार आपस में मिल ले, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। रशीदा बेगम, मैं सारी दुनिया को समझा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में आज तक मेरी कोई बात नहीं आई, या फिर तुम समझना ही नहीं चाहती? जी क्या पिएंगे आप, ठंडा या चाय? जी शुक्रिया। सर आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। वालेकुम, कैसी है? मुझे पता है, मेरा मतलब है हमें पता है कि हमारा यहाँ आना आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। मेरे पास तो सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं, इसमें अजीब तो कोई बात नहीं। नहीं वो हम लोग अचानक आ गए, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाए आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं ठंडा पीते हैं, ठीक है? जी ठंडा अंदर भेज दीजिए। थैंक यू। आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है बताइए ना। बात दरअसल ये है कि उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। मेरा मतलब है मैं पसंद आ जाऊंगी। पसंद आ जाऊंगी? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैं जैसी नजर आ रही थी वैसी हूं नहीं। और आप कैसी नजर आ रही थी? इस तरह से सर झुकाए चाय की ट्रे लाना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी। भाई क्या करें, कुछ चीजें तो करनी पड़ती है ना। मुझे देखें, मैं भी तो चुपका बैठा हुआ था, बहुत कुछ कहना चाह रहा था, बस रिवायतों के चक्कर में फंसे हुए हम लोग। जी तो वो सब कुछ मैंने दिल से नहीं किया था। तो अब आप क्या चाहती हैं? ऐसा करते हैं, सब कुछ दोबारा से शुरू करते हैं। मैं दोबारा आपके घर आता हूँ, दोबारा से वो सीन होगा, बस इस दफा आप चाय की ट्रे मत लाइएगा, वो कीजिएगा जो करना चाह रही हूँ। जी मैं शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, उसके बावजूद आप ये ठंडा तो पी सकती है। वैसे क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? नहीं आप इसे गलत मत समझे, ये उस तरह की लड़की नहीं है। किस तरह की लड़की? अरे पसंद करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। जी नहीं, वो ये डॉक्टर बनना चाहती है, शादी बाद में। तो फिर? आपकी अम्मी फौरन करना चाह रही है ना शादी। अच्छा तो ये मसला है।
वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, उन्हें इस शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तो उन पोते पोतियों को गोद में खिलाना है जो इस शादी की सूरत में दुनिया में आ सकते हैं। अगर इनकार आपकी तरफ से होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, मैं कहूंगी तो बहुत से मसले पैदा हो जाएंगे। है तो आप आगे गई, इस सूरत में तो सिर्फ मेरी गर्दन फंसेगी। चले आप बेफिक्र हो जाए, पढ़ाई में दिल लगा, मैं बात करता हूँ उनसे। थैंक यू। क्या बात है महमूद भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या चक्कर है? जेबू कहाँ है? बाहर गई हुई है। बाहर गई हुई है, इसलिए इतना खुश नजर आ रहे। ठीक है ठीक है, इसका मतलब है कि अब चाय भी खुद ही बनानी पड़ेगी। अब आपके लिए अब चाय बनाऊं, वो पियेंगे? मैं अभी बना देता हूँ। नहीं पियेंगे वो? हाँ, वो गर्मी भी तो इतनी हो रही है, कैसे पियेंगे चाय? मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि कराची में 8 महीने गर्मी पड़ती है और बाकी के 4 महीने में सख्त गर्मी पड़ती है। हंसी नहीं आई? आई एम सॉरी। पंखे, वो मैं असल में पंखे रंगने आया था। वैसे काफी मुश्किल काम है वो। एक दफे एक पंखा रंगा था, तब से गर्दन जैसी अकड़ी हुई है। देखे, ऐसा करता हूं, मैं बाद में चला आता हूं, अभी आपको ठके से लग रहा है। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज़ महमूद भाई। जेबी के भाई हो ना? जी मैं जेबी का भाई। हमेशा अपनी मोटरसाइकिल खड़ा जगह पे खड़ी कर जाते हो। हाँ, मोटरसाइकिल। आई एम सॉरी, देखिए वो घर में मुंह के बल गिरते गिरते बची। चोट तो नहीं लगी? और अच्छा, मेरा अंगूठा है ना, अंगूठा मेरा ये बिल्कुल टूट गया। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखिए गलती मेरी नहीं है और ना ही गलती आपकी। नहीं, मेरी गलती नहीं है। अच्छा, मैं आज सुबह उठते के साथ ही ना मैंने अपनी शक्ल आईने में देख ली, तब से हर काम उल्टा हो रहा है। वैसे आप फिक्र नहीं करें, अब से आपके सामने मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं आएगी। मैं अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा, कंधे पे लाद के सीधा फ्लैट के अंदर। अच्छा सही है, शायद मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया। नहीं कोई बात नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं कोई बात नहीं, आप बस अपनी दोस्त जेबी से कह दिया करें कि अपने घर के आगे एक मटका और ग्लास रख दे, ताकि मुझे जैसे भूले भटके मुसाफिर ना उनको पानी पीने को मिल जाए। क्यों, क्या देवी घर पे नहीं है? नहीं घर पे नहीं, से महमूद भाई थे। ओहो, अच्छा आओ मैं तुमको पानी पिला दूं। आप पानी पिलाएंगे? हाँ, मैं हमारे बिस्किट भी खिलाते हैं पानी के साथ। हाँ, बिस्किट खिलाए। जो मोटरसाइकिल मुझे काफी अजीज है। हाँ, अच्छा है। अच्छा सुनो, जेबी गई कहाँ है? पता नहीं, सिर्फ महमूद भाई घर पे थे। तुमने पूछा नहीं उनसे? मूड कुछ सही नहीं था। वो दूर नहीं कहीं गई होगी, पास में ही गई होगी, ज्यादा दूर जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। हाँ ये तो पता है मुझे। है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और बिस्किट लाती हूँ। भाई सॉरी, बिस्किट तो नहीं है, अलबत्ता मिठाई है। मेरा मंदिर जाए, जब भी आता है डिब्बे के डिब्बे उठा लाता है। क्यों, हलवाई है क्या? नहीं, पान के खेत हैं उसके, साथ में छाली और गुटके का भी बिजनेस करता है। वैसे पैसा बहुत है उसके पास। तुम अभी जेबी का दोबारा पता करोगे? नहीं, अब तो मैं सिर्फ घर ही जाऊंगा। अपने महमूद भाई से डरते हैं वो? नहीं, बस उनके गुस्से से ज्यादा घबराता हूँ। बहन का मामला। हाँ, वैसे वो गुस्से के थोड़े तेज है ना। अब्बू कहते हैं कि कभी रास्ते में मिलते हैं तो सलाम दुआ भी नहीं करते। नहीं, वो दिल के बुरे नहीं है, बस जैसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, वैसे सब सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। पानी के लिए शुक्रिया। अच्छा। मैं चलता हूँ। सुनो, वो जीबी से कहना महमूद भाई को आने में देर हो जाए ना रात को, तो हमारे घर आ जाए करे। अम्मी को काफी फिक्र रहती है उसकी। कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। और मोटरसाइकिल के लिए सॉरी। इट्स ओके। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़।
बात करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। सच कह रही हूँ, हमने देखा था वो कितना अच्छा शरीफ लग रहा था। लोग तो बहुत अजीब होते हैं सलमा। बेबी, महमूद भाई तुम्हें चाहते हैं ना? हाँ, क्यों पूछ रही हूँ? मैंने उनके सामने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। तुमने हमें साथ ही कितनी मर्तबा देखा है। मुझे पता है महमूद भाई को तुम्हारा मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगा है। वो नाराज हुए हैं तुम पर। नहीं, कोई और बात थी वो। क्या? इस वक्त तुम्हारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है और मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे आमिर बहुत अच्छा लगा है। एक बात बताऊं, वो मुझे भी अच्छा लगा। अब क्या करें? तो किसने कहा था इतनी जल्दबाजी करने को? बेवकूफ, थोड़ा सब्र कर लेती। ठीक है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, वरना वो समझेगा हम पागल हैं। तो वैसे भी समझेगा हम पागल हैं। तुम आए किस लिए हो? ये क्या सवाल हुआ? मैं तो आते ही रहता हूँ, रोज आता हूँ। नहीं, इस वक्त क्यों आए हो? थोड़ी तबीयत घबरा रही थी। असल में कल रात मैं एक जगह हकीके में गया था ना, वहां मेरे को नजर लग गई। वो तो शुक्र है अम्मा को ख्याल आ गया, उन्होंने फौरन नजर उतार दी। सुबह को कहने लगी ये काला बकरा लेते आना ताकि तमाम शक दूर हो जाए। अरे अगर तुम्हें नजर लगी तो बेचारे बकरी का क्या कसूर है? वैसे क्या बकरी के पैसे अब्बा से लेने आए हो? नहीं, पैसे तो मेरी जेब में पड़े थे 700 रुपए, लेकिन वहां पता चला कि बकरा 1500 से कम में आते ही नहीं है। पूरी बकरा पीढ़ी घूम फिर के आ गया हूँ। अब सोच रहा हूँ काली मुर्गी ले लूं। जो अब्बा ने तुम्हें चार्जर जाने को पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? अभी तक यही मंडलाते फिर हो। अब तक तो होकर भी आ जाना चाहिए था। मैं तो 10 दफा होके आया था, लेकिन अम्मा का दिल ही नहीं माना। कहने लगी इतनी दूर अकेले बेचते हुए दिल में 100 तरह के वसवसे आते हैं। मैं कभी इतनी दूर अकेले गया भी नहीं ना। अब सोच रहा हूँ हनीमून पे ही जाएंगे। तुम साथ होगी ना तो अम्मा को थोड़ी ढारस हो जाएगी। इमरान, जब हमारी तुम्हारी मंगनी हुई थी ना, तब ना किसी ने मुझसे पूछा था और ना तुमसे पूछा था। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाए जिससे तुम्हें मोहब्बत भी हो और तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहो। तोबा, लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करती। तुमने सुना नहीं है शर्मो आया लड़कियों का जेवर है। और वैसे भी मंगनी तुमसे हो गई है तो मोहब्बत भी हो जाएगी, फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊं? और मुझे भी पता है तुम ना मुझे वो चाहती हो, मेरे बगैर रह नहीं सकती। ये अंदाजा कहाँ से हुआ तुमको? तुम मेरे को जब भी देखती हो शर्मा के दूसरे कमरे में चली जाती हो। इन बातों का यही मतलब तो होता है। इमरान, मेरे अब्बा तुम्हारी आए दिन की ओंगी बोंगी फरमाइशों से तंग आ गए। वो बेचारे काम करके हलकान हो गए हैं और मुझे लगता है ये सिलसिला सारी जिंदगी चलेगा। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? ए भाई, तू अपने दिल पे काय को बोझ ले रही है? अच्छा, ये मामला बुजुर्गों के तय करने के हैं। वैसे भी अंकल ने मेरी किसी फरमाइश पे कभी कोई एतराज नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कब में कौन हम चाहिए? आओ सलमा, बैठो ना। महमूद भाई को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तुमने देखा, उन्होंने पहले भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, अब भी अंदर चले गए। नहीं सलमा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मूड खराब होने की वजह तुम नहीं हो। लेकिन इस तरह से नजरअंदाज वो मुझे ही कर रहे हैं ना। तैयार होने गए, उन्होंने बाहर जाना है, उनके दोस्तों की दावत है आज। वो मीठा, मैं तो बिल्कुल भूल गई, मुझे मीठा बनाना था। फिर आप क्या करोगी? खाना तो तैयार है। तुम अंदर जाके देखो तो सही बात क्या है। मीठा मैं बना दूंगी ना। नहीं, कोई बात नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी वजह से बात और बिगड़ जाएगी। तुमने मुझसे वादा किया था तुम 2-3 दिन रुक के जाओगी। मेरा तो मूड भी बन गया था। मेरी जान, हर जैसी तो बात है, मैं फिर आ जाऊंगी ना, प्लीज ना सोना। आप
महमूद भाई भी मजाक को संजीदगी में ले जाते हैं। आज तो उनका मूड इतना खराब था कि उनको मेरी किसी बात पे हंसी नहीं आई। बस खामोशी से घूरते रहे और इंतजार करते रहे कि मैं दफा कब हूंगा। देवी कहाँ थी? पता नहीं, घर पे नहीं थी। मैंने पूछा भी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे कहाँ गई होगी? पड़ोस में गई होगी। वो जो सामने घर है ना, वहाँ उसकी दोस्त रहती है। वो पड़ोस में तो मैं खुद ही बैठा हुआ था, सूफिया के पास। वही तो दोस्त है। तुम्हारा क्या काम है वहाँ जाने का? वो मैं उधर अक्सर जाता रहता हूँ। मिस सूफिया बड़ी अच्छी लड़की है। वो अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है, ये बात नहीं है। बात ये है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। समझ गए? क्या समझेंगे वो लोग? अगर जीबी के साथ तुम जाओ तो खैर कोई बात नहीं है। आपकी ये बहुत अजीब आदत है। आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि महमूद भाई आज बहुत नाराज थे। देखो बेटा, बहनों के घर बड़ा संभल कर जाना होता है। और अगर एक बंदे की तबीयत में संजीदगी है तो तुम्हें क्या जरूरत है इतना हंसी मजाक करने की उसके साथ? सोच समझ के बात किया करो। अम्मी आपको पता है महमूद भाई की इज्जत करनी होती है। मेरी बात सुनो। लेकिन अम्मी महमूद भाई इतने मूडी है तो मैं क्या करूं? ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है जो आप इतनी परेशान हो रही है। अरे पहले तो हौला देता है मुझे, फिर कहता है परेशान ना हो। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है बेटा। मेरी तौबा जो मैं आपसे कुछ कहूं। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जेबी से तुम्हारा मिलना जुलना है। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, घर में दिल लगा कर रहे, टिक कर बैठे घर में। नहीं, हर वक्त वो घर पर ही होती है। महमूद भाई उसको कहीं नहीं लेकर जाते। कैसे लेके जाए कहीं? सारा दिन तो वो काम पर होता है। अपने घर के कामकाज में इंसान को वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। आप जेबी से बात करें। आप उससे पूछे कि वो बीमार तो नहीं है। काफी दुबली हो गई है वो। ये तो मैं उससे पूछ लूंगी, लेकिन तुम ही बताओ, तुमने महमूद के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं की है, कोई बदतमीजी नहीं की है बाबा। देखो बेटा, अगर तुमने कोई बदतमीजी की है तो माफी मांग लेना उससे। अच्छा, दामाद के आगे बेटा सर झुका के रहना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कुछ? अम्मी मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो मैं माफी मांगू। अब ये तो बिना वजह सर पे चढ़ाने वाली बात हो गई कि मैं बगैर किसी वजह से उनके कदमों में गिर जाऊं। अच्छा, अब इतना नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम जेबी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं चली जाऊंगी वहां। शुरू की बात है, इसलिए घबराती है। कुछ दिन बाद तो उसका दिल ऐसा लगेगा कि हम सबको भूल जाएगी। आप नहीं समझेंगे। खाना बन गया जेबी? बन रहा है। क्या मतलब बन रहा है? खाना क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक? तुम्हें पता था ना कि मुझे जाना है बाहर। खाना तैयार है, सिर्फ मीठा रहता है। तो क्यों रहता है मीठा? हाँ, तुम्हारा हर काम अधूरा क्यों होता है? सलमा आ गई थी, इसलिए टाइम नहीं लगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर को तफरीह का अड्डा समझ रखा है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे अपना हर काम पूरा चाहिए। आपका हर काम हमेशा पूरा होता है। आज अगर थोड़ी सी देर आज से क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले मैंने तुम्हें कोई काम कहा है? आज एक दावत का इंतजाम करना था तो वो भी नहीं हो सका। तुम्हें एहसास है मैं कब से अंदर अकेला लेटा हुआ हूं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, दीवारों से नहीं। तो मैं भी तो हमेशा अकेली होती हूँ। तुम और अकेली? तुम अकेली नहीं हो सकती। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहनें और वो तुम्हारा भाई 24 घंटे इस घर पे सवार होते हैं। लगता है कि घर मेरा नहीं उनका है। अगर वो लोग ना हो तो मैं इस घर में कब का घुट घुट कर मर चुकी होती। घुट घुट के मर चुकी होती? तुम क्यों मरो घुट घुट के? कभी तुम्हारे घर वालों ने ये एहसास किया है कि हम दोनों को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए अकेले में? तो टाइम लेकर आप क्या कर लेंगे? चीखना, चिल्लाना, मारपीट। अब तो आपने हाथ भी उठाना शुरू कर दिया है। कभी अपनी किसी गलती का एहसास किया है? किया है। क्या नतीजा निकला? कभी तुमने मालूम करने की कोशिश की कि मैं आज जल्दी क्यों आया था? क्या कहना चाह रहा था? क्या लेकर आया था? मोटरसाइकिल आपका शौक है, मेरा नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें ना मेरी किसी खुशी से दिलचस्पी है और ना किसी चीज से। तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले। सलमा का आना बुरा लग गया आपको? तो पहली मरतबा हमारे घर आई थी, क्या सलूक किया आपने उसके साथ?
सलाम, दुआ, कुछ पूछा? ये इज्जत रह गई है ना मेरी। इज्जत? इसमें इज्जत की क्या बात है? हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और ये तुम इतनी मासूम शक्ल क्या बनाए रखती हो कि मासूम हिरनी नजर आओ, तुम पे लोग तरस खाए। कौन तरस खाएगा मुझ पर? किससे मिलती हूँ मैं? सुनो, अगर तुम आज के बाद इस घर से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आ रही है तुम्हें? बैठो इधर, बैठो इधर। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ आई तुमको? रो रही हो? तो फिर ये आंसू कहां से आए? कुछ कहा है महमूद ने? महमूद ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। उसने मारा है तुम्हें? झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो क्योंकि नजरें चुरा रही हो। सीधी, मैंने कभी अपने बारे में कुछ छुपाया है तुमसे? तुम्हें क्यों एतबार नहीं है मुझ पर? नहीं, एतबार की बात नहीं है, बस मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती। घर वालों को भी तो नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? ये कि वो मारता है तुमको। उन्हें बताओ ज़ेबी, हर चीज। मत छुपाओ, छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। छुपाओगी तो तुम्हारा आशा भी मेरी तरह हो जाएगा, और मेरा क्या हाल था तुम सोच भी नहीं सकती हो। पहले जब महमूद हाथ उठाते थे तो उनका हाथ रुक जाता था, मगर पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है। ज़ेबी, इससे पहले कि वो तुम्हें बाकायदगी से मारने लगे, रोको उसे। अपने घर वालों को डालो बीच में। उसे एहसास हो कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी परेशानी से परेशान होने वाले लोग हैं। मेरे हाथ में तो तालीम भी नहीं है, वरना उसी का सहारा होता। उसने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो मेरे काम ने सहारा दिया था, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो। अपनी तालीम पूरी करो ज़ेबी। तुम्हारा मियाँ अब भी तुम्हें मारता है? नहीं, अब वो मुझे नहीं मार सकता। अब हालात मेरे काबू में है ना, इसलिए। तुमने ये सब कैसे किया? बहुत लंबी कहानी है, सुनाऊंगी किसी दिन। फिलहाल तो तुम इतना समझ लो ज़ेबी कि कभी कभी इंसान को बहुत मजबूत होना पड़ता है, और खास तौर पे औरत को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सुबह भी मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं,
कहाँ चली जाऊं? अम्मी किया मगर सिद्धार्थ आपा ने मुझे रोक दिया। मैंने तो तुम्हारा भी जिक्र किया मगर पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। या शायद वो कुछ छुपा रही थी। नहीं, वो नाराज है मुझसे। क्यों? बताऊंगी, लेकिन अभी तुम यही रहोगी और अगर घर छोड़ के जाना हो तो मुझसे पूछे बगैर नहीं जाओगी। फिलहाल यहीं रहो जेबी, हालात को समझो। अली, एग्जाम्स तैयारी कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा। यार मैं सुबह को कॉलेज जाता हूँ, शाम को ट्यूशन सेंटर, रात को घर में भी पढ़ता हूँ। तुम चाहती क्या हो मुझसे छत से लटक जाऊं? एक बात तो बताओ, आजकल तुम हर वक्त पूरा असरार अंदाज में मुस्कुराते क्यों रहते हो? हाँ, रात को सोते में भी बड़बड़ाते हो तुम। मैं सोते में बड़बड़ाता हूँ? जी, और एक काफी खतरे की बात है। सुनो, अब अगर मैं बड़बड़ाया ना तो मेरे मुंह पे टेप लगा देना, कि मैं नहीं चाहता दुनिया को कुछ पता चले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताना क्या चाह रहा हो? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। जितनी देर में समझोगी उतनी देर में तो तुम 4 मिनट को 2 लाख भी काट सकती हो। तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई, कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। चलो अच्छा है, सबका मूड तो खुशगवार है ना। अच्छा सलमा, मैं फरा के घर जा रही हूँ। कैसे जाओगी? वो पिक करेगी। कोई जरूरत नहीं है, आधा घंटा रुक जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं मोटरसाइकिल पे नहीं जा रही हूँ, मेरे सारे बाल खराब हो जाते हैं। 2 घंटों में तो सेट हुए हैं मेरे बाल। तो कर्ली बालों में भी क्या अजाब है ना। जा क्यों रही हो? बुलाया उसने मुझे, ट्रीट दे रही है। तुम्हें क्या मालूम स्कूल के प्ले में मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी। जितनी भी सीनियर लड़कियां ना सब जल जल के मर रही थी। मोहतरमा, ये एक्टिंग भूल जाए, आप पढ़ाई करें, पढ़ाई। ये बात मैं से 10,000 दफा समझा चुकी हूँ। और तुम्हें मैं ही छोड़ रहा हूँ। उसका घर बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं पेट्रोल ज्यादा डलवा लूंगा। और मेरे बाल? दुपट्टा लपेट लेना। मैं भी तो देखूं ये फरा है कौन। अब मैं कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं हूँ जिसको बड़ा भाई छोड़ने जाए। वो आ रही है ना, उसी के साथ चली जाऊँ। मैं तुम्हें क्या हाँ, मैं ड्रॉप करूंगा। चुप चुप, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रही हो। जब वो आ रही है नीबू, वो इमरान आया है। ये तो है भाई। अच्छा सुनो, खाना तो नहीं खाया ना? नहीं। नीबू ठीक हो ना? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। ये महमूद भाई कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं है। नहीं आए? घर पे नहीं है? अच्छा चलो फिर तुम हमारे साथ चल के खाना खाओ। नहीं आज नहीं, नहीं बस चलेंगे जी। वो नहीं ना, चलो ना। अच्छा मैं जूते ले। हाँ जल्दी आ जाओ, आ भी जाओ। चलो तो हमेशा नहीं कहती हो, आ जाए करो ना वहां पे। खाला, ये कौन है? अरे जेबो है अपनी, जेबो। जरा अपने सर को तो खोल, थोड़ी हवा लगे। गर्मी चढ़ गई तो सरसाम हो जाएगा, परेशानी अलग होगी। अरे खाला अभी तंग नहीं करो ना, लू में सर को ढक के रखना चाहिए। बीमार पड़ गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। सोफिया सुन तो जरा। बोलो। ये देखो खाला क्या लाया हूं इसके लिए। पूरे 6,540 रुपए खर्च हो गए।
आपकी सहेलियां देखेंगी तो वाह वाह कर उठेंगी। हाँ, ये देखकर तो वो तालियां भी बजाएंगी। नहीं नहीं सोफिया, बहुत अच्छा है। देखो कितना खूबसूरत रंग है। तुम्हें आदत नहीं है ना? तो मेरी कदर ही थी। जी ये आप मिठाई खाओ ना। एक फिक्र नहीं कर बेटा, शादी के बाद सब प्रेम देगी। बिल्कुल ठीक कहा हाला तुमने। जब शादी के बाद हम लोग मरी घूमने जाएंगे ना, उधर ये कपड़े बहुत काम आएंगे। उधर ऐसे ही कलर चलते। देखा सिर्फ कितनी मरतबा समझाया कि तुम यहाँ आ जाया करो, अकेली मत रहा करो, मगर तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं। भाई वाह, मजा आ गया। मान गए महमूद, बीवी के मामले में तुम बड़े खुशकिस्मत हो। जबरदस्त। खुशकिस्मत? कहाँ का खुशकिस्मत? रोज रोज की किलकिल से तंग आ गया। माँ ने फंसवा दिया। यार ये माओ को भी चैन नहीं, बेटों की शादी के अरमान ही खत्म नहीं होते। सही कह रहे, अच्छी खासी जिंदगी गुजरी। जहां दिल आया खाना खा लिया, जहां नींद आई सो गए। यार सोने से याद है, टाइम काफी हो गया। क्या बज रहे? तुझे टाइम से क्या लेना देना है? तेरे कौन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पे? ओ भाई, तू गैर शादीशुदा है, खुशकिस्मत इंसान है। यार खुशकिस्मत तो तुम हो। अमीर ससुराल भी अल्लाह की रहमत होता है। घर, कारोबार, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। और सोने पे सुहागा, बीबी भी घर पे नहीं। मजे की जिंदगी गुजर रही है भाई तुम्हारी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो हमें। प्रॉब्लम तो हमें। प्लीज नाराज मत होना। वो मैं क्या करता, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं खत्म हो गया था, धक्का देकर यहां तक लाया हूं। और ये थे तुम्हारी कचरी। क्या करूं? ओफो, तुमसे नाराज होकर गया था। दोस्तों के यहाँ दावत थी, रुक क्या होगा? सो जाओ सुकून से। वापस तो आ जाएगा ना? हाँ भाई, और कहाँ जाएगा? तुम देखना ज़ेबी, सुबह को फिर यही होगा। इतनी देर हो गई है, 10 बज गए। महमूद क्या रात भर घर नहीं आए? शायद आ गए। महमूद साहब का घर यही है?